हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महान गौरक्षक वीर हरफुल जाट जुलानीवाले की, जिसने अपना सर्वस्व गौ माता की रक्षा में कुर्बान कर दिया था। दोस्तों, उनका नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी बहादुरी का शायद ही आपको पता हो। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वे एक महान गौरक्षक थे जिन्होंने हरियाणा के लगभग 17 बुच्चड़खानों को नष्ट करके उनमें काम करने वाले कसाईयों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी कारण उन्हें उत्तर भारत में प्रसिद्धि मिली। उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भी कोई गरीब या औरत के साथ अन्याय होता था, वे वहीं उसे न्याय दिलाने पहुंच जाते थे। उत्तर भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले वीर हरफुल जाट का जन्म 1892 ईस्वी में भिवानी जिले के भारवास गांव में एक जाट क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता चतुराम एक किसान थे। उनके पिता की 1899 ईस्वी में प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। इसी बीच उनका पूरा परिवार जींद जिले के जुलानी गांव में आकर बसने लगा। अपने गांव जुलानी के नाम पर ही वे वीर हरफुल जाट जुलानीवाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता की मृत्यु के बाद हरफुल की माताजी को उनके चाचा रत्ना का लत्ता दिया गया। हरफुल अपने मामा के घर रहने लगे। जब वे अपने मामा के यहाँ से वापस अपने गांव गए तो उनके चाचा के लड़कों ने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर दिया। उनमें आपसी झगड़ा हुआ। हरफुल की माता ने उनका पक्ष लिया, लेकिन उनकी एक भी न चली। हरफुल को झूठी गवाही देकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद हरफुल सेना में भर्ती हो गए। इसी दौरान उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया, जो 1914 से 1918 तक चला था। उस दौरान शत्रु सेना ने किसी ब्रिटिश अफसर के परिवार को बंदी बना लिया था। तब हरफुल ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उस परिवार की रक्षा की और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। तब ब्रिटिश अफसर उनके इस बहादुरी भरे कार्य से बहुत प्रसन्न हो गए। जब हरफुल ने आर्मी छोड़ी, तब ब्रिटिश अफसर ने उनको कुछ गिफ्ट देना चाहा और उनसे पूछा कि आपको गिफ्ट में क्या चाहिए। हरफुल ने उनके उत्तर में एक फोल्डिंग गन मांगी। वह फोल्डिंग गन उन्हें मिल गई। अब हरफुल सेना छोड़कर गांव पहुंच गए थे। गांव पहुंचते ही सबसे पहले उन्हें उस थानेदार को मार डाला जिसने झूठी गवाही देकर उनको गिरफ्तार किया था। फिर उन्होंने अपने परिवार में चाचा के लड़कों से उनका हिस्सा मांगा। इसके लिए पंचायतें की गई, लेकिन चौधरी कूड़ाराम के अलावा किसी ने उनका पक्ष नहीं दिया। इस समय उनकी माता की मृत्यु भी हो चुकी थी। अपनी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार और प्रॉपर्टी में हिस्सा न देने के अन्याय से दुखी होकर उन्होंने उनके चाचा के लड़कों पर गोलियां चला दी। फिर उसके बाद हरफुल भगोड़ा हो गए। हरफुल ने अपना शेष जीवन गौरक्षा एवं गरीबों की सहायता करने में बिताया। वे एक महान गौरक्षक थे। उन्होंने कई बुच्चड़खानों को नष्ट कर दिया था जहां गायों की हत्या की जाती थी। आपको बता दें कि 1930 ईस्वी में टोहाना में एक बुच्चड़खाना होता था जहां गायों की हत्या की जाती थी। वहां की 52 गांवों की नैन खाप ने इसका विरोध किया। उनका आपसी टकराव भी हुआ, जिसमें नैन खाप के कई जवान शहीद हुए और कुछ कसाई भी मारे गए। लेकिन नैन खाप को सफलता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कसाईयों के साथ थी। फिर नैन खाप ने वीर हरफुल जाट को बुलाया, उनसे मुलाकात की, अपनी समस्याएं सुनाई। गौ हत्या की बात सुनकर हरफुल क्रोधित होकर एकाएक कुछ भी करने को तैयार हो गए। हरफुल ने एक योजना बनाई। 23 जुलाई 1930 ईस्वी को एक औरत का रूप धारण करके हरफुल जाट बुच्चड़खाने में प्रवेश कर गए। अंदर घुसकर उन्होंने अपनी फोल्डिंग गन से सैकड़ों कसाईयों को मौत के घाट उतार दिया और गौओं को मुक्त करवाया। इस महान बहादुरी भरे कार्य के लिए नैन खाप ने उन्हें सवा शेर की उपाधि दी और पगड़ी भी भेंट की। उसके बाद तो वीर हरफुल जाट ने बुच्चड़खाने तोड़ने व कसाईयों को मारने की ऐसी तबाही मचाई कि उसने अपने आसपास के जींद, नरवाना, गुहाना, रोहतक आदि जगहों में लगभग 17 बुच्चड़खाने तोड़े।
इस प्रकार कसाईयों व अंग्रेजों का बुच्चड़ खाने का काम खत्म हो गया और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। लेकिन हरफुल कभी भी हाथ न आए, यहाँ तक कि कोई भी अंग्रेजों को उनका पता बताने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने हरफुल का पता लगाने के लिए उन पर इनाम रख दिया और उन्हें पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। अंग्रेज पुलिस से बचने के लिए हरफुल जाट अपनी ब्राह्मण धर्म बहन के घर राजस्थान के झुंझुनू जिले के पंचेरी कला गांव में पहुंच गए। वहां पर उनका एक दोस्त भी रहता था। हरफुल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन बाद में उसके दोस्त ने इनाम के लालच में आकर हरफुल का पता अंग्रेज पुलिस को बता दिया। फिर अंग्रेज पुलिस ने हरफुल को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया और जींद जिले की जेल में डाल दिया। फिर हिंदुओं ने उनको रिहा कराने के लिए जींद जेल में सुरंग बनाने की साजिश की। विद्रोह किया गया, लेकिन उन्हें चुपके से फिरोजपुर जेल में भेज दिया गया। बाद में 27 जुलाई 1936 ईस्वी को पंजाब की फिरोजपुर जेल में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। हिंदुओं के विद्रोह के डर से उनकी मौत का पता तक नहीं लगने दिया और उनके पार्थिव शरीर को सतलुज नदी में बहा दिया गया। सन 1970 ईस्वी में एक हरियाणवी फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी बनी, जो उनके जीवन पर आधारित थी। आखिर में कुछ चंद लाइनों का जिक्र करूंगा जो हरियाणवी रागनियों में काफ़ी फेमस हैं। जींद जिला और गांव जुलानी, एक हरफुल नाम सुना होगा, दुनिया के दुख दूर करनिया, जाट का जाम सुना होगा। दोस्तों, ये थी लाइफ स्टोरी एक महान गौरक्षक वीर हरफुल जाट जुलानी वाले की, जिसने अपना सर्वस्व गौ माता की सेवा में कुर्बान कर दिया था। जय हरफुल जाट, जय गौ माता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके परिवार और दोस्तों को इस जानकारी का पता चले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।